हेलो ट्रेडर, चलिए जानते हैं कि आज मैंने ट्रेड कहाँ किया और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मॉर्निंग के कुछ ही मिनट में ट्रेड ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ट्रेड नहीं ले पाते हैं। हम लोग जो भी है वो प्रीवियस डे के चार्ट के साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं कि कहाँ पे बायर निकल रहे होंगे, कहाँ पे सेलर निकल रहे होंगे। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है कि आदमी अपने दिमाग से ज़्यादा अपने इमोशन पे काम करते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन रहे होते हैं तो आदमी का साइकोलॉजी ही काम देता है, क्योंकि उस टाइम में आपका प्रॉफिट लॉस बहुत ही तेज़ी से ऊपर नीचे कर रहा होता है। तो हम लोग प्रीवियस डे के चार्ट को एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ने कल एक बहुत अच्छी डाउन साइड की रैली दी थी। इस रैली के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे बायर सब तो निकल गए, लेकिन सेलर बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में आकर के बैठे हुए हैं। तो इनका क्या होगा, अगर इनका प्रॉफिट कम होगा तो ये लोग निकल जाएंगे, अगर मार्केट इनके डायरेक्शन में चले गया तो ये लोग बैठे रहेंगे। और इनका एक ये भी फैक्टर रहता है कि मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन कर दिया है। इस ब्रेकडाउन के कारण सेलर कम से कम इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता कुछ देर, तब तक तो नहीं निकलने वाले हैं। इनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। तो मेरा प्लान सिंपली आज का ये था कि अगर मार्केट आज गैप अप ओपन हो जाता तब तो इनको डर लगना शुरू हो जाता इन सेलर सबको, तो ये निकलना शुरू हो जाते। या फिर अगर गैप डाउन ओपन होता तो जो यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा इनको डर लगना शुरू हो जाता, तो ये लोग निकल जाते। तो हम लोग को एक बहुत ही अच्छी डाउन साइड की रैली देखने मिल जाती। और अगर यहाँ पे एक फेक ब्रेक डाउन बना लेता और ऊपर जाने लगता तो हो सकता है बहुत ही अच्छी एक रैली भी आ जाती अपसाइड में। तो यही सोच करके जैसे ही मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दिया, जो कि एक बहुत ही ख़राब ओपनिंग थी हमारे ट्रेड के लिए, उसने एक साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट कर दिया, जिसके कारण कि मेरा साइकोलॉजी बन गया कि मार्केट ने यहाँ तो ब्रेकआउट कर दिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे सेलर सब निकलने के लिए तैयार हों, लेकिन ये यहाँ सस्टेन नहीं किया है तो कुछ वेट कर सकते हैं। और हो सकता है कि आज के दिन मार्केट निकाल दे, क्योंकि एक बार ये ऊपर जा चुका है। इसलिए जैसे ही मार्केट ने इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया और ये ग्रीन कैंडल बनाया, मैंने दूसरे ग्रीन कैंडल का वेट किया और उसके बाद जैसे ही एक रेड कैंडल बना, मैंने इसी जगह पे एक बाइंग का ट्रेड लगा दिया, क्योंकि मुझे भरोसा था आज के दिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो अभी ही एक बार तो इसके ऊपर निकलेगा ही। और ये अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो यहाँ के स्टॉप लॉस अगर हिट होना शुरू हो गए सेलर के, तो ये कुछ यहाँ तक तो जा ही सकता है। यही सोच करके मैंने एक अपसाइड का ट्रेड ले लिया। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि कुछ इस साइड में ही मार्केट इतना स्पीड में प्रीमियम कम हुआ है, तो मुझे लगा कि अब मार्केट ऊपर तो जाने वाला है नहीं, इसलिए मैंने निकाल लिया। यहाँ पे मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ था। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस लेवल का भी ब्रेक डाउन कर दिया और उसके बाद ऊपर जा कर के सस्टेन करने लगा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैंडल बन गया है, जिसके कारण यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर सबकी एंट्री हो गई है, तो वो मार्केट को ऊपर ले जाने देंगे नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मार्केट ने इस लेवल का तो ब्रेक डाउन कर दिया है और इस जगह पे तो मार्केट में बायर सेलर दोनों आए होंगे, तो मार्केट कुछ अपसाइड की रैली दे सकता है। तो इसी कारण से जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाया, मैंने फर्स्ट रेड कैंडल पर ही एक बाइंग का ट्रेड बना लिया था। और आप देख सकते हैं कि मार्केट कुछ देर ऊपर तो गया, लेकिन वो वापस से नीचे आने लगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बिग प्लेयर आ गए होंगे, तो वो मार्केट को ऊपर ले जाने देना नहीं चाहते, जिसके कारण मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। थैंक यू।